मैं राकेश पैसे एकेडमी से आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 4 मान लीजिए प्रश्न है, किसी धन को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। किसी धन को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद उस धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद उस धन का साधारण ब्याज अर्थात उस धन का 3 वर्ष बाद उस धन का साधारण ब्याज उसका 3/5 हो जाता है। 3/5 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? यह प्रश्न हमें दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां हमें दिया है किसी धन को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद यहां पर समय दिया गया है t बराबर 3 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, समय का मात्रक वर्ष है, अर्थात यहां पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। 3 वर्ष बाद उस धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद उस धन का साधारण ब्याज उसका अर्थात मूलधन का 3/5 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। ध्यान दीजिएगा, SI की वैल्यू यहां से रखेंगे P इंटू 3/5 बराबर P इंटू R इंटू T। यहां पर P इंटू R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू T की वैल्यू दिया गया है 3 वर्ष बटा 100। ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 काटिए, P से P कटेगा, यहां पर 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10। तो देयरफॉर R बराबर आएगा 20% वार्षिक ब्याज की दर। 20% वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी धन को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष बाद उस धन का साधारण ब्याज उसका 1/4 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, फ्रेश प्रश्न है। देखिएगा, यहां पर दिया गया है कि 5 वर्ष बाद, समय का वैल्यू है 5 वर्ष बाद, उस धन का साधारण ब्याज उसका 1/4 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है P इंटू 1/4 बराबर P इंटू R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, T की वैल्यू है 5/100। ध्यान दीजिएगा, यहां पर P से P को काटिए, 4 से काट सकते हैं, 4
दूनी 8 बचेगा, 4 पंचे 20, यहां पर 5 से 5 25, तो यहां पर देयरफॉर आर बराबर आ रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, 5% वार्षिक ब्याज की दर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी धन को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया, उस धन का साधारण ब्याज, उस धन का साधारण ब्याज, उस धन का साधारण ब्याज, उस धन का साधारण ब्याज उसका 3/16 हो जाता है, 3/16 हो जाता है यदि समय की वर्षों की संख्या, यदि समय की वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की तिगुनी हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, यहां पर प्रश्न में क्या दिया है, किसी धन को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया, उस धन का साधारण ब्याज, उस धन का साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, उसका अर्थात मूलधन का 3/16 हो जाता है यदि समय के वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की तिगुनी हो, अर्थात 3 × R हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, अर्थात R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T बटा 100। SI की वैल्यू यहां से रख सकते हैं P × 3/16 बराबर P × R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। T की वैल्यू यहां से रख सकते हैं 3 × R बटा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां पर P से P को कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, यहां पर हम 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, यह आ जाएगा आपका 4 से 25। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका R² बराबर 5, ये 25 लिखेंगे बटा यहां पर 4। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जानते हैं कि R बराबर लिख सकते हैं 25/4, 5 25 अर्थात 25 का स्क्वायर रूट होगा 5/4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो देयरफॉर R बराबर 2.5 वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न है, किसी धन को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया, उस धन का साधारण ब्याज उसका 4/25 हो जाता है यदि समय के वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज
के दर के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया गया है कि उस धन का साधारण ब्याज उसका अर्थात मूलधन का 4/25 हो जाता है। समय के वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, टी बराबर आर है, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू 4/25 बराबर P इंटू R इंटू टी की वैल्यू हम रख सकते हैं R बटा 100। 25 चौक 100, P से P कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर आएगा R स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 अर्थात R बराबर आएगा स्क्वायर रूट 4 इंटू 4, तो देयरफॉर R बराबर आ जाएगा 4% वार्षिक ब्याज की दर, 4% वार्षिक ब्याज की दर।